पहले मैंने शुरू में भरी थी, आज 20 साल पहले तो 20 साल भी नहीं हुआ। उसके बाद घरवाली का भरा, घरवाली ने। अब बेटा नौकरी पे नहीं है तो भाई बेटा नौकरी पे नहीं है, उसके लिए मैं 5 साल से भटक रहा हूँ कि भाई मेरे बेटे के नाम पट्टा हो जाए। तो ये सरकार बातें में कलेक्टर के जावे तो तहसील में भेज देते हैं, तहसील वाले कौन जनसुनवाई में आए, कहाँ पे आए आज हम शिविर लो कलेक्टर साहब का मीटिंग है अभी, उस मीटिंग में पधारे हैं। जन सुनवाई आयोग जी। तो उसमें हम कच्चे बस्ती में, मतलब बालूपुरा कच्ची बस्ती है, उसमें पट्टे लेने के लिए पिछले 3-4 साल से परेशान हो रहा हूँ। पहले मैंने शुरू में भरी थी, आज 20 साल पहले तो 20 साल भी नहीं हुआ। उसके बाद घरवाली का भरा, घरवाली ने। अब बेटा नौकरी पे नहीं है तो भाई बेटा नौकरी पे नहीं है, उसके लिए मैं 5 साल से भटक रहा हूँ कि भाई मेरे बेटे के नाम पट्टा हो जाए। तो ये सरकार बातें में कलेक्टर के जावे तो तहसील में भेज देते हैं, तहसील वाले वापस कहते हैं कि यहाँ तरमीम और नक्शा नहीं हो सकता है, जो जीर्ण थोड़ के आधार के ऊपर ये पर्दा नहीं हो सकता है। वहाँ एडीए में जावे, एडीए वाले कहें कि साहब वहाँ से तरमीम करा के लाओ साहब। तो आम आदमी तरमीम और नक्शा कहाँ से बना के लाएगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ से तरमीम करवाने के बाद में फिर तरमीम पे लिखा के लेके आया तो बोले साहब ये अभी पिछली पेशी में पेश हुआ जन सुनवाई में, तो उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे पास आओ। तो मैं एडीए में गया तो एडीए से भी भगा दिया, और फिर यहाँ आया तो बोले तहसील में जाओ। जो फिर ये चक्कर काटते इतना टाइम हो गया, जब तक आज तक पट्टा नहीं मिला। और लोगों को मेरे पड़ोस में डीएस शताब्दी स्कूल है, उसको 10 बीघा ज़मीन दे रखी है गुरुकुल महाविद्यालय के लिए। भाई गरीब छात्र पढ़े वहाँ, पर वहाँ पढ़ा ही नहीं है। और यार वहाँ पे मतलब आर्य समाज वाले हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसको कोई कहने वाला नहीं है। स्कूलों किसी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी जो कमा खाने के लिए चीज़ें देते हैं, 10-10 बीघा ज़मीन दे देते हैं। कहाँ देते हैं? एक आम आदमी को 200 गज की ज़मीन नहीं दे रहे। जबकि सन 2004 के अंदर यूआईटी ने पट्टे दिए 2,500 मेरी कच्ची बस्ती के अंदर, बालूपुरा कच्ची बस्ती में 2,500 पट्टे दे रखे हैं। उनकी कॉपियाँ भी मैंने लगा दी, फिर भी वो कोई सुना ही नहीं। और वो कहते हैं कि साहब वो तो पहले तो यूआईटी थी। तो मैंने ये फरमाया, मैंने ये कहा भाई कि अगर यूआईटी नहीं होती तो एडीए कहाँ से आता? डायरेक्ट एडीए तो आ नहीं सकता है। घर परिवार के अंदर औरत आएगी तभी तो वंश आगे चलेगा ना। आपका नाम?